तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के पेपर में कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताने के साथ साथ में उनके उत्तर भी उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। तो चलेगा हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर ले कि अर्थशास्त्र क्या है। तो आप सब लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये लिखा है, सांख्यिकी के कोई दो सीमाएं लिखी है। तो देखिएगा, सांख्यिकी की कोई दो सीमाएं क्या क्या है, तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यह कार्य लिखी है, तो देखिएगा कार्य है, सॉरी है, ठीक है ना, सीमाएं नहीं कार्य। तो देखिएगा, ये सांख्यिकी के कार्य लिखे हैं, तो पूरा का पूरा आप लोग इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो, एक क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, चित्र में प्रदर्शन की कोई दो सीमाएं लिखी है। तो देखिएगा, चित्र में प्रदर्शन की दो सीमाएं कौन कौन सी है, तो इनको यहाँ से आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इनको याद भी कर लेना। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछी जाएंगी, जिस प्रकार से कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन लिखा है, एक अच्छे प्रश्नावली के कोई दो गुण लिखिए। तो देखिएगा, एक अच्छे प्रश्नावली के दो गुण क्या क्या है, इनको यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको कंप्लीट कर लेना कि एक अच्छे प्रश्नावली के दो गुण कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्राथमिक आंकड़ों की कोई दो विशेषता लिखिए। तो देखिएगा, प्राथमिक आंकड़ों की दो विशेषताएं कौन कौन सी है, इनकी विशेषताओं को यहाँ से आप लोग देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा याद भी कर लेना। 101% आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अच्छे प्रतिदर्शन की दो विशेषता लिखिए। तो देखिएगा, अच्छे प्रतिदर्शन की दो विशेषताएं कौन कौन सी है, इनको यहाँ से आप लोग देखें और अच्छे प्रकार से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कंप्लीट कर ले। 101% आपके पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें और इनके आंसर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, माध्य किसे कहते हैं। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, माध्य किसे कहते हैं, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कंप्लीट कर ले कि माध्य किसे कहते हैं। आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, माध्यिका का अर्थ बताइए। तो देखिएगा, माध्यिका का अर्थ आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें और समझ लें कि माध्यिका का अर्थ क्या है। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया है। तो इसको भी आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब चलो, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, परिक्षेपण किसे कहते हैं। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, परिक्षेपण का क्या मतलब होता है, परिक्षेपण किसे कहते हैं, ये आप सभी से परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना कि परिक्षेपण किसे कहते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। अब चलो, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन और उनके आंसर्स पूछे गए हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, मानक विचलन का क्या अर्थ है। तो देखिएगा, मानक विचलन का क्या अर्थ है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें कि मानक विचलन का क्या अर्थ है। देखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर यहाँ पर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विपणन योग्य अधिशेष किसे कहते हैं। तो देखिएगा, विपणन योग्य अधिशेष किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना आप सब लोग और इसके आंसर को आप लोग याद भी कर लेना। इसी प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो विपणन योग्य अधिशेष किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ से अच्छे से आप सबको इस क्वेश्चन के आंसर को याद भी कर लेना है। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, लघु उद्योग किसे कहते हैं। लघु उद्योग किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप सब लोग कंप्लीट कर लेना और पूरा का पूरा समझ लेना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा का पूरा लिख कर आ सके और अच्छे से आप सब लोग इसमें
परीक्षाओं में अंक प्राप्त कर सके। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लेना। उसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, भारत में योजना बनाने का विकल्प क्यों चुना गया। तो देखो ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और हर साल की तरह इस साल भी आपके पेपर में ये परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर ले कि भारत ने योजना बनाने के विकल्प को क्यों चुना। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 101% आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है ये आपके पेपर में परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर ले कि हरित क्रांति क्या है। 101% आपके पेपर में आने वाला एक क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, भारत में पूंजी निर्माण की कोई 2 समस्याएं लिखिए। तो देखिएगा भारत में पूंजी निर्माण की कोई 2 समस्याएं कौन कौन सी है, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ग्रामीण विकास किसे कहते हैं। तो देखिएगा ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिएगा किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, रोजगार का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा रोजगार का अर्थ लिखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख ले कि रोजगार का क्या अर्थ है। इसी प्रकार से आपसे पेपर में परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, भारत में गरीबी के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिएगा भारत में गरीबी के कौन कौन से 2 कारण हैं। तो देखो एक तो अशिक्षा और दूसरी है बेरोजगारी, ये बड़े कारण हैं भारत में गरीबी के। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। तो इस प्रकार से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेना है जिस प्रकार से कि मैंने आपको यहाँ से बताए। तो आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है कि लोग पलायन क्यों करते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, लोग पलायन क्यों करते हैं, इसको यहाँ से आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इसके आंसर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो कि 101% आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सब लोग कम से कम इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, सारणियन की 3 विशेषताएँ। तो देखिएगा सारणियन की 3 विशेषताएँ कौन कौन सी है, इनको यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन एक ये वाला देख सकते हो, प्रश्नावली तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिएगा इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा कि प्रश्नावली तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, प्रमाप विचलन के कोई 3 गुण लिखिए। तो देखिएगा प्रमाप विचलन के 3 गुण कौन कौन से हैं, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, प्रमाप विचलन के कोई 3 दोष लिखिए। तो देखिएगा प्रमाप विचलन के 3 दोष कौन कौन से हैं, इनको भी आपको याद करना है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रमाप विचलन के 3 दोषों को भी अच्छे से याद कर लेना। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, पर्यावरण के 3 कार्य लिखिए। तो देखिएगा पर्यावरण के 3 कार्य कौन कौन से हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा याद कर लेना कि पर्यावरण के 3 कार्य कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, धारणी विकास में मानवीय हित सर्वोपरि है कैसे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना कि धारणी विकास में मानव हित सर्वोपरि है कैसे, ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आपको दिया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान क्या है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ से आप लोग देख लेना इस प्रकार से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषता लिखी है। तो देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 विशेषता ये लिखी है, यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, माध्यिका के कोई 4 गुण लिखिए। तो देखिएगा माध्यिका के 4 गुण कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा इनको भी याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, एक अच्छे औसत की 4 विशेषता लिखिए। तो देखिएगा एक अच्छे औसत की 4 विशेषताएं कौन कौन सी है, यहाँ पर दिया गया है, ये अच्छे औसत की विशेषताएं हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सूचकांकों का कोई 4 महत्व लिखिए। तो देखिएगा सूचकांकों के 4 महत्व कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और उसके बाद में देखिएगा चौथा महत्व यहाँ पर आपको दिया गया है।
उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, से संबंध के प्रकारों को समझाइए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, जैसे कि धनात्मक से संबंध, ऋणात्मक से संबंध, और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर लिखा सरल से संबंध और आंशिक से संबंध, ठीक है ना। आंशिक इस प्रकार से आपको लिखना है, ये गलत लिखा है तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेना आंशिक, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में एक ही वाला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन की कोई 4 सफलताओं का वर्णन कीजिए। देखिएगा पहली सफलता ये है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, दूसरी सफलता लिखी विकास, और उसके बाद में देखिएगा तीसरी आधुनिकता, और चौथी रोजगार के नए अवसर। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग लिख लें, इसको पूरा याद कर लेना। उसके बाद में देखो, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा कौन से उनके प्रमुख कारण है, तो देखो कृषि की गतिहीनता, कुटीर उद्योगों का पतन, और उसके बाद में देखिएगा बेरोजगारी और अधोसंरचना का अविकसित विज्ञान। तो इस प्रकार से आप लोग देख ले इसको। और एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या लिखा है, वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाइए। तो देखिएगा वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, इसके आंसर को यहाँ से देख ले आप सब लोग। उसके बाद में देखो निजीकरण की अवधारणा को समझाइए। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो। देखो आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन और उनके आंसर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।